हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया हूँ। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको गले के अंदर स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे गले के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऊपर का कंपार्टमेंट है, सेंटर है, नीचे का कंपार्टमेंट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इनमें अलग अलग तरह की स्वेलिंग हो सकती है जो कि पेन कॉज कर सकती है। कभी कभी इनमें पेनलेस स्वेलिंग भी होती है। उसके बारे में आज नहीं डिस्कस करेंगे, वो यूजुअली ट्यूबरकुलोस होती है। लेकिन अगर कोई भी पेनफुल स्वेलिंग है हमारे यहाँ पे एक्यूट ऊपर वाले स्थान पे रहती है, गले के जो मसल्स और जॉ के बीच में ये जो स्थान रहता है, इसमें ज़्यादातर लिम्फ नोड्स होती हैं, जो कि कोई भी इन्फेक्शन, डेंटल होगी, ओरल कैविटी की कोई इन्फेक्शन है, नेज़ल इन्फेक्शन है, कान की इन्फेक्शन है, तो उसमें ये स्वेलिंग, इसमें ये गांठें स्वेल कर जाती हैं और पेनफुल होती हैं, जो कि एंटीबायोटिक कोर्स से यूजुअली पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। कुछ स्वेलिंग होती हैं जो कि हमारे गले के बीच में रह सकती हैं, ये भी लिम्फ नोड स्वेलिंग होती हैं। कभी कभी यहाँ पे थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, जो कि थायराइड का एक रेमिनेंट होता है, उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन हो सकती है जो कि पेन कर सकती है। गले के नीचे अगर हम जाएं, अगर इस स्थान पे अगर आपको पेन है या स्वेलिंग फील हो रही है, तो ये कभी कभी थायराइड ग्लैंड का भी एक लक्षण होता है। थायराइड ग्लैंड में कोई वायरल इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण भी ऐसी स्वेलिंग हो सकती है, जिसके कारण फीवर, आपको बॉडी एक रह सकता है और मसल पेन रह सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी स्वेलिंग होती हैं जो कि खाने से लिंक्ड होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, क्योंकि जब भी हम खाना खाएंगे तो सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा सिक्रेट करेंगी, और अगर उसकी डक्ट में कोई ब्लॉकेज है तो वो स्वेलिंग पीछे बढ़ जाती है। ऐसी स्वेलिंग अगर यहाँ है तो वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से लिंक्ड होती हैं। अगर वो जीभ के नीचे होती हैं तो वो सबलिंगुअल ग्लैंड से लिंक्ड होती हैं, और अगर वो कान के अराउंड हैं इस एरिया में तो वो पैरोटिड ग्लैंड से लिंक्ड होती है। कभी कभी अगर ये स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए या कोई डेंटल इन्फेक्शन हो, उसके कारण कोई लिम्फ नोड नीचे स्वेल कर जाए, या सबमैंडिबुलर ग्लैंड में भी अगर स्वेलिंग हो और वो अनट्रीटेड रहे, या कोई डायबिटिक हो या किसी की इम्यूनिटी अगर लो हो, तो वो स्वेलिंग जो है वो बर्स्ट कर सकती है और वो पस जो है गले में फैल सकता है। तो इस कारण से गले में कोई भी स्वेलिंग है, अगर वो एंटीबायोटिक कोर्स से 2-3 दिन में रिड्यूस नहीं हो रही है, अगर उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, या आपको कोई डेंटल इन्फेक्शन है, या वो स्वेलिंग इतनी बड़ी होती जा रही है कि वो आपको खाने में, आपके मुंह खोलने में दिक्कत कर रही है, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए और उसके लिए जल्द से जल्द अपने जो ईएनटी डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, ताकि उसका सही से इलाज किया जाए। ज़्यादातर जो स्वेलिंग है वो एक एंटीबायोटिक कोर्स से ठीक हो जाती है। यूजुअली ये 7 to 14 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स, एक एंटीबायोटिक या 2 एंटीबायोटिक का देना पड़ता है। कभी कभी हमें अगर पस बन चुकी है और वो काफ़ी मात्रा में है, जिसकी कि हम कंफर्मेशन कर सकते हैं एक उसमें नीडल डाल के, और उसमें से एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर उसमें पस है तो यूजुअली हमें उसमें एक इंसिजन और ड्रेनेज करना पड़ता है। इंसिजन एंड ड्रेनेज एक माइनर प्रोसीजर है, जिसमें कि जो स्वेलिंग है उसके ऊपर एक छोटा सा कट देते हैं और अंदर के जो सारी पस है उसको हम ड्रेन कर देते हैं। इसकी ड्रेसिंग 6-7 दिन तक चलती है, तब तक एंटीबायोटिक्स चलती हैं। इसमें वो घाव अपने आप भर जाता है, और जो हमने इंसिजन दी है वो भी 10 से 15 दिन में अपने आप से हील कर जाती है। अगर कोई स्वेलिंग ज़्यादा है, जैसे कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड में आपको बार बार स्वेलिंग हो रही है, या सबलिंगुअल ग्लैंड में आपको बार बार स्वेलिंग हो रही है, या पैरोटिड ग्लैंड में आपको बार बार स्वेलिंग हो रही है, तो उसके लिए कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है, देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ है। अगर तो डक्ट में ब्लॉकेज लगती है तो डक्ट को हम ओपन कर देते हैं, जिसके कारण वो स्वेलिंग चली जाती है। कभी कभी अगर ग्लैंड के अंदर कोई ब्लॉकेज है या स्टोन ग्लैंड के अंदर है, तो उस सूरत में हमें ग्लैंड को ही निकालना पड़ता है सर्जिकली, नहीं तो वो प्रॉब्लम आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है, और कभी कभी वो ग्लैंड बर्स्ट होकर वो नेक में भी स्प्रेड कर सकती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है या आपके किसी साथ वाले को है, तो उसकी जानकारी उनको दीजिए, ताकि इसका सही से इलाज किया जा सके
और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।